जयंत चौधरी ने विधानसभा स्पीकर से पूछा कि 3 साल की सजा हुई तो आजम खान की सदस्यता गई, लेकिन 2 साल की सजा हुई तो बीजेपी की सदस्यता क्यों नहीं गई? क्या दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने इसका जवाब, हम आपको यह बताएंगे। यह भी जानिए कि रामपुर में आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद इस बार चौंकाने वाले किस नाम के हैं चर्चे, और साथ साथ यह भी जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जब स्टार प्रचारक बनकर हिमाचल की राजनीति में चुनाव प्रचार में उतरे हैं तो कैसे उत्तर प्रदेश के माफियाओं का जिक्र हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आजम खान की विधायकी जाने के बाद जयंत चौधरी ने एक खत विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है। सतीश महाना को खत लिखकर संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा है कि आखिर आजम खान के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई है। 3 साल की सजा हुई, लेकिन बीजेपी विधायक जो कि मुजफ्फरनगर के खतौनी से आते हैं, विक्रम सैनी, उन्हें भी 2 साल की सजा हुई थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की निर्देशों को देखा जाए तो 2 साल की सजा जिन्हें हुई है उनकी सदस्यता भी जानी चाहिए। ऐसे में आजम खान में तो घंटे भर की भी देरी नहीं की गई, जबकि कई महीने गुजर चुके हैं और विक्रम सैनी की सजा तो दूर, अभी तक विधानसभा को उस बारे में कोई कार्रवाई ही नहीं की है। इस बात का संज्ञान लिया सतीश महाना ने, और सतीश महाना ने यूपी तक से जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि आजम खान की सजा के तुरंत बाद रामपुर डीएम ने इत्तला दी चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग को, और राज्य निर्वाचन आयोग ने वो सूचना विधानसभा सचिवालय को भेजी और उसी आधार पर आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई, आजम खान की सीट रिक्त कर दी गई, ये कहते हुए कि 3 साल की सजा जिसे हो गई उसे उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त होती है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक विक्रम सैनी की सजा के बावजूद कोई इंफॉर्मेशन विधानसभा को नहीं दी गई। ऐसे में अब विधानसभा ने अपनी तरफ से वो जानकारी मांगी है और उस जानकारी का मूल्यांकन करवा रही है कि क्या सचमुच उनकी सजा के बाद भी उनकी सदस्यता जा सकती है। ये चिट्ठी जयंत चौधरी ने लिखी थी। चर्चा यह है कि यह चिट्ठी समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं लिखी। अब अगली खबर, रामपुर की सीट खाली होने के बाद, यानी कि आजम खान की विधायकी जाने के बाद अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर रामपुर सीट से अब चुनाव कौन लड़ेगा। क्या आजम खान का कोई और परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा या फिर कोई और लड़ेगा? इस बार सबसे ज्यादा चर्चा यह है कि आजम खान इस बार किसी गैर मुस्लिम को, यानी कि किसी हिंदू को कैंडिडेट बना सकते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा खूब है। जब मैं रामपुर में था तो रामपुर में कई लोगों ने इस बात की चर्चा की कि इस बार आजम खान ये दांव खेल सकते हैं और किसी हिंदू पर अपना दांव लगा सकते हैं। दूसरी चर्चा उनके बड़े बेटे अदीब आजम को लेकर के भी है कि अपने बड़े बेटे को भी वो चुनाव लड़वा सकते हैं। लेकिन क्या वो घर के भीतर टिकट रखने का, यानी कि परिवार में टिकट रखने का जोखिम मोल लेंगे? हालांकि परिवार से बाहर उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव, उपचुनाव अपने निकट सहयोगी को लड़वाया, लेकिन बीजेपी ने वो सीट छीन ली। ऐसी स्थिति में आजम खान इस मामले पर दोराहे पर खड़े हैं कि क्या वो अपने परिवार के बाहर चुनाव लड़वाएं। परिवार के बाहर उपचुनाव लड़वा कर देख चुके हैं, बीजेपी वो सीट जीत गई है। अब दूसरा कार्ड हिंदू कार्ड है कि क्या वो रामपुर सदर से हिंदू उम्मीदवार चुनाव लड़ाएंगे। इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन इसकी चर्चा खूब है। अब अगली खबर, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर आज हिमाचल पहुंचे। हिमाचल के सोलन में आज उनकी सभा थी और सभा में एक बार फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश से भगाए गए, जेलों में सड़ रहे माफियाओं का जिक्र किया।
और सीधे सीधे उनका इशारा मुख्तार अंसारी की तरफ था। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने मुख्तार अंसारी को इशारों में लपेटा, कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने उत्तर प्रदेश के एक अपराधी को जबरन अपने यहां संरक्षण उसने दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मुकदमा तक लड़ना पड़ा और जीतने के बाद अब वही अपराधी उत्तर प्रदेश की जेलों में सड़ रहा है। यानी याद करिए, यह सीधा निशाना मुख्तार अंसारी की तरफ है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में योगी के एंट्री के साथ ही एक बार फिर कानून व्यवस्था और खासकर माफियाओं, अपराधियों की एंट्री भी हो चुकी है और उनके नाम पर वहां भी चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं तो आपके पास एक बात कहने के लिए आया हूं। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, विकास डबल गति से कर रही है, एकदम बुलेट ट्रेन जैसा विकास हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। मैं तो आपके पास कहने के लिए आया हूं, देखो उत्तर प्रदेश से मैंने माफियाओं को पूरी तरह मार करके भगाया है। थोड़ी सी चूके नहीं, ये माफिया इस शांत प्रदेश में आकर के यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करना शुरू कर देंगे। देखा नहीं, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में और उस समय उनकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पंजाब में उत्तर प्रदेश के एक माफिया को जबरदस्ती रखा था। ये इनका हाल है। बाद में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, उस माफिया को वापस लेके गए। हमने कहा अब तक प्रदेश के अंदर लोगों को परेशान कर रहे थे, थोड़ा वहां की जेलों में भी तो सड़ो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।